ठीक है, ओके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टुडे इज लेक्चर नंबर 8। कल हम लोग बेटा डिस्कस कर लिया था 5 स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एनिमल्स। इंजेशन मतलब इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब उस फूड का डाइजेस्ट होना। इंजेशन रिलेटेड था माउथ कैविटी से, डाइजेशन रिलेटेड था माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, एब्जॉर्प्शन रिलेटेड था स्मॉल इंटेस्टाइन से, एसिमिलेशन डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिक्स होकर के सेल तक फ्लो होना, और इजेशन रिलेटेड था एनस से यानी लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओनली 20% फूड डाइजेस्ट होता है और 80% फूड बॉडी से रिलीज हो जाता है। कल मैंने इतना डिस्कस किया था आप लोग को, ठीक है बेटा। चलिए आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉडी में जो डाइजेशन होता है हम लोग को बेटा जो स्टडी करना होलोजोइक एनिमल करना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, इट इज लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8। टुडे विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन, देखिए पहले प्लांट का पढ़ते हैं फिर एनिमल का। तो ऐसा करते हैं पहले हम लोग प्लांट का ही पढ़ते हैं, सीरियल नंबर से ही पढ़ा जाए। तो फर्स्ट हेडिंग लिखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बेटा प्लांट्स का मतलब होता है बायो में ग्रीन प्लांट की बात की जाती है। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो भी देखिए आपको स्टडी करना है वो डेवलप प्लांट और डेवलप एनिमल के बारे में स्टडी करना है। तो मोस्ट डेवलप प्लांट कौन से हैं अर्थ पे? जो ग्रीन प्लांट है। अब मोस्ट डेवलप एनिमल्स कौन से हैं? जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसके बॉडी में बोन्स होता है, ठीक है ना। अब मोस्ट डेवलप में सबसे मोस्ट डेवलप एनिमल कौन है? एनिमल में भी जो बोनी एनिमल है ना, उनमें भी सबसे डेवलप कौन है? तो ह्यूमन है। और ह्यूमन में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक। तो आपको होलोजोइक वाला स्टडी करना है। तो एनिमल जब पढ़ेंगे तो उसमें अमीबा और ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज अमीबा इज सिंपलर, सबसे छोटा होलोजोइक एनिमल है, मोस्ट सिंपलेस्ट है। और सबसे डेवलप कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्लांट के बारे में आज स्टडी पहले करते हैं, पहले प्लांट फिर एनिमल। तो देखिए प्लांट्स में न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट आपको पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट में किस मेथड से होता है? बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। कहाँ होता है बच्चों? इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज अ प्लास्टिक। आपने पढ़ा होगा ग्रीन प्लांट में सेल्स में, ग्रीन प्लांट के सेल्स में यानी साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गन होता है सेल ऑर्गेनेली जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, एस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या बच्चों? व्हाट इज क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो लाइट के अंदर जो सनलाइट होती है उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसको फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटम भी कहा जाता है, क्वांटा भी बोलते हैं। क्वांटम सिंगुलर फॉर्म, क्वांटा प्लूरल फॉर्म। तो उसको ये कैच करते हैं। कौन? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट हरे रंग होता है, इसी वजह से प्लांट की लीव्स जो होती है ग्रीन कलर की सोल्स होती है, दिखती है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? ये कैप्चरिंग करता है, कैप्चर करता है, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट में एक्चुअली में छोटे छोटे क्या होते हैं?
पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स को क्या करता है बच्चों, कैच करता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट, फोटो मीन सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ फूड, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होना। किसका सिंथेसिस होना, फूड का, फूड का सिंथेसिस होना। अब फूड का मीनिंग क्या होता है, ग्लूकोज से 6H12O6। तो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस होना यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस होना ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, इट मीन्स photosynthesis is a food making process in green plant by the help of CO2, H2O, chlorophyll in the presence of sunlight। कॉमन सा ये एग्जाम्पल डिफिनीशन है, सब लोग जानते होंगे, कोई इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है। आइए जरा इसको हम स्टेप समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस बेटा स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट का ये लीफ समझिए आप, ये ग्रीन प्लांट का लीफ है, ये प्लांट का पार्ट है। ओके, अब देखिए जब सनलाइट इस पे फॉल होता है, ध्यान सुनिएगा, ये हो गया सन, सन की ये लाइट फॉल हो रही है इस पे, सनलाइट फॉल हो रही है। तो सनलाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, ये देखिए पार्टिकल्स हो गए। इन पार्टिकल को बच्चों कहा जाता है फोटॉन। एक को फोटॉन, सबको फोटॉन। फोटॉन्स एक्चुअली में है क्या, दीज आर कॉल्ड एज एनर्जी पैकेट्स। सनलाइट की जो एनर्जी होती है इसी के अंदर पैक होती है, एनर्जी पैकेट्स बोलेंगे इसे। ओके, अब लीफ के अंदर, यहां देखिए लीफ के अंदर सेल्स होंगे। अब सेल्स में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं लीफ में। इसमें एक सेल्स होता है जिसका नाम होता है मेजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं, मेजोफिल सेल्स। इसके अंदर होगा मेजोफिल सेल्स, मेजोफिल सेल्स कहाँ होती है, ग्रीन लीफ के अंदर। और इस सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा सब लोग, तो क्लोरोप्लास्ट होता कैसे एक्चुअली। देखिए ये जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये देखिए मेजोफिल में क्या होता है, कंटेनिंग, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना बेटा। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, देखिए इस तरीके से होता है, ओवल से। ठीक है, एक इसमें मेम्ब्रेन और होती है, देखिए इनसाइड, ये देखिए डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे बच्चों इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी क्लोरोप्लास्ट कितने वाल मेम्ब्रेन का हो गया, डबल मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये स्पेस है इसमें एक लिक्विड फिलअप होता है, ये देखिए जेली लाइक फ्लूइड होता है, गाढ़ा होता है, डेंस होता है, ये देखिए इट इज कॉल्ड एज स्टोमा। जेली लाइक फ्लूइड होता है, मतलब डेंस होता है, जेली लाइक फ्लूइड। और इस लिक्विड में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखिए इस तरीके से,
जैसे आप 1 रुपीज का कॉइन ले लीजिए और एक के ऊपर एक रखते जाइए, फिर स्टॉक बना दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, तो ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये कॉइन समझिए आप, 1 रुपीज वाला कॉइन, फिर उसके नीचे एक कॉइन, मतलब आपने कॉइन का एक क्या कर दिया, बंडल बना दिया। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ये देखिए मैनी स्टॉक्स होते हैं इस तरीके से, जस्ट लाइक ये, ठीक है। इसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और स्ट्रक्चर्स एक ऊपर एक अरेंजमेंट होते हैं, अरेंज होते हैं और एक कॉलम बन जाता है, स्टॉक बन जाता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। अब ध्यान देखिए, जो वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये वन जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बच्चों कहा जाता है थैलाकॉइड। ओके, क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। ओके, इट इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। थैलाकॉइड। और जो पूरा ये स्टॉक बन गया, थैलाकॉइड का जो ग्रुप बन गया, इस पूरे बेटा ग्रुप को कहा जाएगा ग्रेनम। ग्रेनम। और देखिए सारे थैलाकॉइड एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, एक पाइप तरह स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट रखते हैं। ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा है, सारे इंटरकनेक्ट होते हैं, ये देखिए। ओके, इस स्ट्रक्चर को बेटा बोला जाता है स्टोमा लेमिला, या लेमले भी कह सकते हैं, स्टोमा लैमला, या लैमली, या लैमले कहिए ज्यादा अच्छा, स्टोमा लैमले। देखिए एक्चुअली जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये कहाँ से पास हो रहा है, जो लिक्विड फिलअप है ना इसमें, इसी के थ्रू पास हो रहा है, ये देखिए इससे पास आउट हो रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं कि स्टोमा से पास हो रहा है, ये देखिए। इससे क्या बोलते हैं, स्टोमा और लेमले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को लैमलेक बोलते हैं। इसका नेम क्या हो गया, स्टोमा लेमले। क्या रिप्लाई आया बेटा, चार्कोजेंस लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, हाँ चेंजिंग ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, वेरी गुड। द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल with the help of carbon dioxide and water produce carbohydrate and evolve oxygen, this phenomenon। ठीक बेटा, वेरी गुड। इसने रिप्लाई किया था, शुभम ने, ठीक, गुड। वॉइस क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत और रिप्लाई करिएगा। आप देखिए होता क्या बेटा, जो ये थैलाकॉइड, ध्यान सुनिए हमारी बात, थैलाकॉइड के इनसाइड यहाँ एक लिक्विड फिलअप होता है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक लिक्विड फिलअप होता है थैलाकॉइड के अंदर। इनके मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन है ना, इसी में ग्रीन कलर पाया जाता है, ये देखिए सब में। इस जो ग्रीन पिगमेंट फिलअप है ना बेटा, इस इट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, कलर होता है, कलर को हम लोग बोलते हैं पिगमेंट। ये पिगमेंट होता है, कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, सबको पता है। जैसे प्लांट ग्रीन दिखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट पार्ट। ये देखिए इसमें ग्रीन है। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। इसमें एक पार्ट थोड़ा सा और हम लोग मेंशन कर लेते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फ्लो करते हैं, कहाँ पे, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि स्टोमा। ये स्टोमा में छोटे छोटे पार्टिकल्स भी फ्लोट करते रहते हैं, ये बना लीजिए आप लोग। इस पार्टिकल को बेटा हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के 2 टाइप्स होते हैं, 70S एंड 80S। ये कौन सा टाइप है, 70S टाइप है। 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है, और इसमें डीएनए पाया जाता है। ये देखिए, ये डीएनए बना दीजिए।
इसमें जो डीएनए बच्चों पाए जाते हैं ये सर्कुलर टाइप होते हैं, गोल होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। देखिए जरा एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीएससी के लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए भी, कि दो बेटा ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जिसमें राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? माइटोकॉन्ड्रिया, नोट कर लीजिएगा आप लोग, याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं नोट कर लीजिए। एंड क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम? 70S टाइप याद रखिएगा, एंड सर्कुलर डीएनए। दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज हैं जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट में लिखिए इसे। आप प्रोसेस समझिए आप लोग। बेटा जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें टू टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन वहां उस जगह पे होता है, उस प्लेस पर होता है, उस साइट पर होता है जहां पर लाइट को कैप्चर किया जा सके। और लाइट को कैप्चर कौन करता है? सनलाइट कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। ये देखिए, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस होता है? थैलाकॉइड में, थैलाकॉइड में। और थैलाकॉइड के पूरे ग्रुप को या स्टॉक को क्या कहते हैं? ग्रेनम। तो आपको दो पार्ट याद रखना, देखिए ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन और एक रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन जिसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती। वो कहाँ होता है? तो ये लिक्विड में होता है, जो लिक्विड भरा पड़ा ना चारों तरफ, ये जिसको बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा में होता है डार्क रिएक्शन और ग्रेनम में होता है लाइट रिएक्शन। ग्रेनम जो वर्ड है ये सिंगुलर है, ध्यान दीजिएगा, एक को बोलेंगे, ये पूरा एक स्टॉक जो है ना, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड ग्रेनम, तो एक ग्रेनम ये, एक ग्रेनम ये, एक ग्रेनम ये, बहुत सारे ग्रेनम होते हैं। तो ग्रेनम का जो प्लूरल फॉर्म है उसको बेटा बोलते हैं ग्रेना, GRANA। तो ध्यान दीजिएगा, बुक में अगर ग्रेना लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये फॉर्म कैसा है? प्लूरल है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बताइए क्लियर हो कितनी बातें? रिप्लाई करिए, इसमें कोई डाउट किसी को? यस सर, ओके क्लियर। वॉइस क्लियर है श्रेया बेटा? रिप्लाई करिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं हो रहा आवाज में, कोई वॉइस में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम आप लोग बताइए। गुड। चलिए अब बेटा हम लोग समझना है मैकेनिज्म, कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिए आपका सिलेबस बहुत छोटा है, बाकी बहुत डीपली होता है फोटोसिंथेसिस। ताकि हम इसको मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। देखिए समझिए आप, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इसमें बेटा बहुत स्टेप, 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? देखिए सबसे पहले क्या होगा? लाइट रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले होगा लाइट रिएक्शन, फिर क्या होता है बच्चों? डार्क रिएक्शन, और ये कंप्लीट हो जाता है फोटोसिंथेसिस। पहली बात तो ये याद रखिए कि सबसे पहले क्या होगा? लाइट रिएक्शन, L for light, R for reaction. It is also called as light dependent reaction, light dependent reaction, ये देखिए। और सेकेंड बेटा क्या है? डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बोलिए या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? इन ग्रेना, प्लूरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? ग्रेना। तो ये बच्चों कहाँ होता है? इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे। ओके, अब आइए एक एक हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे हेडिंग लिखिए, नंबर ए लाइट रिएक्शन। देखिए सबसे पहले लाइट रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, दिन में होता है, सुबह होता है, मॉर्निंग में होता है। इसमें सबसे पहले जो क्लोरोफिल है, यानी ग्रेनम के अंदर है ना, ग्रेना के अंदर, थैलाकॉइड मतलब ग्रेना, ये तो हुआ थैलाकॉइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा सनलाइट को कैच किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कौन सी लाइट एनर्जी, सन की एनर्जी, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो जब बेटा एब्जॉर्ब किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी अकर, एटीपी फॉर्मेशन होता है। कैसे प्रोसेस होती है ध्यान समझिएगा। देखिए प्लांट में जब एनर्जी कम होगी तभी तो फूड बनाएगा वो, तो पहले एनर्जी उसमें रहती है एडीपी, और जब सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसमें आईपी के फॉर्म में एनर्जी ऐड होती है, और बेटा ये बन जाता है एटीपी। ये देखिए, यानी कि सनलाइट की एनर्जी किस फॉर्म में ऐड हो रही है, आईपी के फॉर्म में। आप ऐसे याद करो, आई फॉर एनर्जी याद कर लीजिए, पी फॉर फोटोन, सोलर एनर्जी की जो सनलाइट में जो एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, या इसी को बच्चों आप जो मेन बोला जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में। अब यहाँ जरा देखिए, जो जहां एडीपी लिखा होगा, एडीपी, इसका क्या मीनिंग है, एब्जॉर्ब एनर्जी, और क्या रिप्लाई किया आप लोगों ने, एब्जॉर्प्शन वाटर स्प्रे डाउन। हाँ बेटा इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वेरी गुड। देखिए तो ये बेटा जहाँ एडीपी लिखा हो इसका नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी हम लोग फुल फॉर्म लास्ट में लिख लेंगे। ये लो एनर्जी होता है, ध्यान समझिएगा, जहां भी एडीपी लिखा होता है बायो में वो लो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, लो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, मतलब एनर्जी इसमें कम है। और जब सनलाइट आके ऐड हो जाता है आईपी के फॉर्म में तो देखो इसमें एटी हो गया, इसका नाम क्या है, एडिनोसिन डाई, डाई मतलब 2, और एक आईपी और जुड़ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया ना, तो एडिनोसिन ट्राई, ये ट्राई बन गया, ट्राई मतलब 3, ज्यादा एनर्जी होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैसा एनर्जी पैकेट हो गया, हाई एनर्जी पैकेट, हाई एनर्जी पैकेट। ये देखिए, तो बेटा ये फर्स्ट स्टेप होता है लाइट रिएक्शन में, सबसे पहले जो लो एनर्जी है ना, सनलाइट को कैच करके एटीपी बनाया जाता है। अब कौन कैच करता है, तो क्लोरोफिल, इसको क्लोरोफिल की हेल्प से ये कैच किया जाता है, क्लोरोफिल। अगर हम लोग में क्लोरोफिल होता है तो हम लोग की फूड वूड खाने की जरूरत नहीं थी, धूप में खड़े हो जाइए अपने आप आपका पेट भर जाता है, एनर्जी आ जाती है बॉडी में। लेकिन हम लोग में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ओके, देखिए ये फर्स्ट हो गया स्टेप। सेकेंड स्टेप देखिए क्या है, सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप, अब देखिए वाटर जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, रूट से वाटर भी तो एब्जॉर्ब होता है, तो अब वाटर ब्रेक किया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या आप लिख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन,
हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में फोटोलिसिस फर्स्ट चैप्टर में। सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट अप होना, टूट जाना, ठीक है। फोटो मैंने लाइट, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए बेटा यहाँ जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उसका यूज कहाँ किया जाता है, वाटर को ब्रेक करने में। ये देखिए H2 सनलाइट का यूज किया यानी एटीपी का यूज किया, ये एटीपी जो बना है, और ये ब्रेक हो क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2। ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो गया, बैलेंस कर दीजिए। ये देखिए बाकी इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन में ट्रिपल रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको कि वाटर ब्रेक हुआ, देखिए इससे ऑक्सीजन रिलीज हो गया। बाकी ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के बेस पर शो करना पड़ता है, मैं उतना डीपली आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको। 12th क्लास में जाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ती है, अभी कोई जरूरत नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन गैस। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है ना प्लांट से, वो कहाँ से बनता है, तो आप बताएंगे भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के ब्रेक होने से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और वो रिलीज हो जाती है। प्लांट के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, वो रिलीज कर देता है। सेकेंड हो गया स्टेप। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ reduced NADP, ठीक। अब ये NADP क्या है, तो आप याद करिए कि जस्ट लाइक एटीपी है, जस्ट लाइक एटीपी मतलब हाई एनर्जी पैकेट है। देखिए प्लांट के अंदर एक NADP होता है, ध्यान सुनिएगा। NADP क्या है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जस्ट लाइक ADP होता है, मतलब लो एनर्जी पैकेट है। ध्यान समझिएगा, ये क्या है बच्चों, लो एनर्जी पैकेट्स है, कम एनर्जी इसमें, यानी जस्ट लाइक आप इसको समझिए ADP। ये जो फर्स्ट रिएक्शन है सेम वही रिएक्शन ये हो रहा है। इसमें क्या ऐड हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन बच गया ना, वो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। ये देखिए तो क्या बन गया, NADPH। और ये कैसा है, हाई एनर्जी पैकेट है, हाई एनर्जी पैकेट। लाइट रिएक्शन बच्चों कंप्लीट हो गया। तो सबको समझ में आया लाइट एनर्जी में क्या क्या हो रहा है, बताइए कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं। लाइट एनर्जी में मेनली 2 स्टेप्स हुए, कौन कौन से, एक एनर्जी एनर्जी बन रहा, देखिए इस फर्स्ट स्टेप में एक एनर्जी फॉर्म हो रही है, देखिए एटीपी। थर्ड स्टेप में देखिए एनर्जी का फॉर्मेशन हो रही है और वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। यानी इन लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है बताइए। लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप्स मेनली होते हैं। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और देखिए एनर्जी का फॉर्मेशन का हो रहा है, ये हो रहा है NADP कन्वर्ट हो रहा है NADPH में। और सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यानी लाइट एनर्जी में, लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। पहला क्या हुआ, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी कैच की गई, एनर्जी फॉर्मेशन हुआ। कैसी एनर्जी, हाई एनर्जी फॉर्मेशन मतलब पैकेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन से, तो 18 बेटा एटीपी फॉर्म होता है और 12 NADPH फॉर्म होता है। NADPH DPH। और सेकेंड क्या हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, यानी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है।
आपसे कहा जाएगा लाइट रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रही है, तो आप बताएंगे 2 स्टेप्स हो रहा है। फर्स्ट बच्चे हो रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप समझिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। लाइट रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गया। और कितने बनते हैं याद रखिएगा, एटीपी फॉर्म होता है 18, ये तो मैंने केवल 1 दिखाई, इस तरह 18 टाइम्स रिएक्शंस होता है। और ये कितने बनते हैं, 12। ओके, तो 12 ये बना, 18 ये बना, लाइट रिएक्शन फिनिश। ओके, अब सेकेंड देखिए हम लोग पढ़ना है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्टोमा में, जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है उसमें होता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गई। आइए हम लाइट डार्क रिएक्शन समझते हैं। डी देखिए, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये आप लिखेंगे इन स्टोमा। इस डार्क रिएक्शन मेनली क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ, या आप लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ, एक ही बात है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ यहाँ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ही तो ना कल बताया था, जिसके लास्ट में OHC लिखा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और यही बेटा फूड है। ग्लूकोज को फॉर्मेशन करने के लिए ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस ग्लूकोज से प्लांट भी जिंदा है, इससे एनर्जी लेकर, और हम लोग भी जिंदा है। जब प्लांट में ग्लूकोज बनता है तो वो फ्रूट में आ जाता है, उसी फ्रूट को खा के हम लोग जिंदा रहते हैं। ओके, तो लाइफ के लिए मेन फूड कौन सा है, ग्लूकोज। अर्थ पे ग्लूकोज से ही लाइफ मेंटेन है, याद रखिएगा। अब चलिए समझते हैं बेटा स्टोमा में होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। स्टोमा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है RUBP, या आप इसको कह सकते हैं RUDP भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट, क्या नाम होता है, राइबोलोज डाइफॉस्फेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइबोलोज डाइफॉस्फेट। ये क्या है बच्चों, एंजाइम्स है। देखिए लिविंग बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एनीथिंग, हार्ट बीट, कुछ भी हो बेटा, विदाउट एंजाइम्स नहीं होता, ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स लिविंग बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगर ये एंजाइम्स नहीं होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, डेथ हो जाएगी हम लोग की, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको लोग याद रखना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, बताइए प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि रॉ मटेरियल, अगर आपसे कहा जाए, फिर मैं ये आपको बताता हूँ, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, बताइए आप लोग, रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। फर्स्ट क्या चाहिए बताइए, बताइए। CO2, सेकेंड H2, थर्ड क्लोरोफिल, चाहिए ना क्लोरोफिल, और फोर्थ सनलाइट, यही तो चाहिए, बताइए। इसके अलावा भी कुछ चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, गुड। अब यार ध्यान दो बेटा, देखो वाटर का, क्लोरोफिल का और सनलाइट का यूज कहाँ हो गया है, बताइए आप लोग, लाइट रिएक्शन में।
अब बचा क्या, सिर्फ CO2 ही तो बचा है। तो CO2 कहाँ यूज होता है, डार्क रिएक्शन में। ऐसे थोड़ा याद करिए, मटेरियल किसे किसे बोलते हैं। देखो मटेरियल केवल 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। रॉ मटेरियल कितने होते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रॉ मटेरियल 3 होते हैं कि 4 होते हैं, 1 2 3 4, 4 होंगे कि 3, रिप्लाई करिए आप। बताइए सब। 3 होंगे, वेरी गुड श्रेया। कौन कौन से हैं, CO2 H2 और क्लोरोफिल। सनलाइट मटेरियल नहीं होता, याद रखिएगा, सनलाइट इज अ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है। यानी रॉ मटेरियल सिर्फ 3 हैं, देखो कौन कौन से, 1 2 3, CO2 H2 और क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो देखिए इस 3 मटेरियल में ये तो होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना। डिफिनेशन क्या लिखते हैं आप फोटोसिंथेसिस की, इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ CO2 H2 एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखते हैं, सनलाइट मटेरियल नहीं होता, इट इज एनर्जी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो H2O क्लोरोफिल और सनलाइट तो यूज हो चुका है, बचा कौन सा, सिर्फ CO2। CO2 यूज होगा डार्क रिएक्शन में। देखिए होता है क्या बच्चों, देखिए CO2 इंटर करता है, ये देखिए CO2 जब लीफ में इंटर करता है तो राइबोलोज क्या करता है, इसको बाइंड करता है। ऐसे समझिए आप लोग, जैसे इस कैप को आप लोग CO2 समझिए, और इस पेन को आप लोग RUBP या RUDP समझिए। RUDP मतलब राइबोलोज डाइफॉस्फेट, और इसका मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट, एक ही बात है, डाई लिखो चाहे बाई लिखो। तो CO2 क्या करता है, देखो ऐसे CO2 आया, इंटर किया, तो ये राइबोलोज इसमें घूमता रहता है, कहाँ पर, स्टोमा में। स्टोमा में ये एंजाइम घूमता रहता है, ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। ये क्या करता है कि ना CO2 कैच करता है, ये देखो पकड़ लेता है, इससे कैच करता है, और इसको ऐसे ला करके यहाँ बेटा फिर से रिलीज करता है, देखो ये फिर रिलीज कर देता है ऐसे, और फिर ये ऐसे जाता है, फिर दूसरे CO2 को लेके आता है, पहुंचा, फिर दूसरे CO2 को लाया, फिर यहाँ रिलीज किया, फिर मूव किया RUBP, फिर CO2 को, यानी CO2 को कैच करने का काम करता है कौन, RUBP। तो देखिए RUBP क्या करता है, यहाँ ध्यान समझिएगा, ये गया RUBP, ये देखिए, और इस CO2 कैच किया, और यहाँ पे आकर देखिए लेकर के ये CO2 को रिलीज कर देता है, ठीक है। CO2 को यहाँ लेके आया। अब जरा याद करिए कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या फॉर्म हुआ था बच्चों, लाइट रिएक्शन में जो फॉर्म होती है एनर्जी, उसी का यूज होता है डार्क में। क्या क्या फॉर्म होता है याद करिए, 12 सॉरी 18 ATP, और क्या बना था 12 NADPH। ये दोनों कैसे एनर्जी पैकेट है, हाई एनर्जी पैकेट है, इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसी एनर्जी का यूज होगा डार्क रिएक्शन में। अब आप बताइए ATP में से अगर हम माइनस कर दें 18 IP तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 ADP में, और इसमें से अगर हम रिलीज कर दें 12H तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 NADP में। ये देखिए आ रहा समझ में, ये देखिए तो उन्होंने क्या डिस्कस किया था, रुकिए ये दिखाता हूँ। ये देखिए ATP में 1 IP ऐड हुआ तो ATP बना था ना। अगर ATP में से हम 1 IP माइनस कर दें, इसमें से एक माइनस कर दें IP, तो फिर से ATP नहीं बन जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ देखिए 18 ATP में से अगर हम 18 IP माइनस कर दें, IP लिखा हुआ P, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 ADP। और इस 12 NADPH में से अगर हम H को निकाल दें, 12H को बाहर कर दिए तो बचेगा क्या, 12 NADP तो बचेगा। यानी ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, ये दोनों क्या बन गए फिर से, लो एनर्जी पैकेट, लो एनर्जी पैकेट। और ये दोनों कैसे थे बच्चों, ये दोनों कैसे हैं, हाई एनर्जी पैकेट। यानी जो हाई एनर्जी पैकेट बना था लाइट रिएक्शन में, उसी का यूज डार्क में होता है, और उसकी एनर्जी जब रिलीज होती है तो क्या क्या निकलता है, 18 IP और 12H।
और ये देखिए यहाँ CO2 आ रहा है, यहाँ देखिए CO2 कितने CO2 आते हैं याद कर लीजिए। जब 6 CO2 यहाँ से कैरी करके यहाँ पे लाए जाते हैं तो जरा सोचिए C6 और ये कितना है H12, तो क्या बनेगा बताइए आप लोग। C6 कार्बन का हो गया, H12 ये हो गया, और ऑक्सीजन भी तो आ रहा है, देखो कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 6 2 12, तो 12 में से 6 यूज हो गया यहाँ पे, क्या बन गया C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। और इस साइकिल को चलाने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, एटीपी दे रहा है, एटीपी से एनर्जी निकल रही है, इससे ये साइकिल चल रही है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, साइक्लिक प्रोसेस, और ये फिर से RUBP चला जाता है। तो देखो ये बेटा प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का। ये बातें समझ में आई। इस रिएक्शन बच्चों लोग कैल्विन बेंसन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल, या केवल हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, या बच्चों इसको बोलते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, धीमे धीमे जाके बहुत प्रोडक्ट बनने के बाद लास्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें 3 कार्बन होता है, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बेटा फॉर्म होता है इन डार्क रिएक्शन वो कौन सा होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें कितने कार्बन होते हैं -3 कार्बन एटम, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका यही रीजन है, C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और एंड प्रोडक्ट कौन फॉर्म होता है बताइए। अगर आपसे कहा जाए कि एंड प्रोडक्ट बताइए फोटोसिंथेसिस से क्या फॉर्म हो रहा है, आप आंसर लिखेंगे ग्लूकोज। कितने कार्बन होते हैं इसमें 6, यानी कि C6 6 कार्बन वाला ये होता है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है 3 कार्बन वाला, इसलिए C3 साइकिल बोलते हैं कि याद रहे। क्लियर हो गया सबको। बताइए कोई दिक्कत बेटा किसी को, बताइए कोई प्रॉब्लम। क्लियर, गुड। चलिए मतलब आज बेटा वॉइस क्लियर है ना आप लोग की, मतलब हमारी वॉइस क्लियर है ना। अब इसी तरह हम लोग अब ईयरफोन से नहीं, अब मैं माइक से आप लोग क्लास लिया करूंगा क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आती उसमें। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए मैं कुछ नोट में पॉइंट लिखवा देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जो आपके NTSC काम आएगा बच्चों। देखिए क्लोरोफिल का बच्चों फार्मूला अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ या मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल, तो नोट कर लीजिए मॉलिकुलर और केमिकल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला या आप कह सकते हैं केमिकल फार्मूला, फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। देखिए बेटा जो क्लोरोफिल का फार्मूला होता है C55, ठीक है, H72, नोट करिए सब लोग, O5 N4 एंड Mg। देखिए आपसे कभी कभी NTSC क्वेश्चन भी आ चुका है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो कौन सा मेटल दिख रहा है बताइए, इसमें रिप्लाई करिए, इसमें कौन सा मेटल है, देखिए ध्यान से। रिप्लाई किया किसने, किसने रिप्लाई किया, हाँ गुड बेटा, Mg, Mg वेरी गुड। याद रखिएगा
क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एक मिनट। ये Mg। बताइए ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, सोच के बताइए। क्लोरोफिल इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, रिप्लाई कीजिए। ऑर्गेनिक, वेरी गुड, वेरी गुड स्केयर। देखो ऑर्गेनिक क्यों बेटा, देखिए जिस कंपाउंड में कार्बन से स्टार्टिंग हो तुरंत H आना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग तो कार्बन से हो और उसके तुरंत बाद मतलब जस्ट आफ्टर क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आना चाहिए। देखो ये C के बाद H आ रहा है। अब कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं कि C55 है कि C1 है, उससे मतलब नहीं। कार्बन से स्टार्टिंग हो और H आए, H कुछ भी नंबर हो सकता है, तो ऑर्गेनिक होता है। क्लोरोफिल कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग, नॉलेज के लिए आपको, सेकेंड क्वेश्चन के फॉर्म में बताइए, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बताइए, बताइए केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। बताइए इसका रिएक्शन बताइए आप लोग, बैलेंस फॉर्म में लिखना है, बताइए क्या इक्वेशन होगा। भाई मैंने जब पढ़ाया था आपको कॉमनली बताया था कि H2 ब्रेक हो जाता है H2O2 में, लेकिन उसको मेन रिएक्शन कैसे कैसे ब्रेक होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है पता है आप लोग, रिप्लाई कीजिए। बताइए बच्चों। माथा सटक लिए, आ रहा समझ में कि नहीं बच्चों, खोपड़ी गरम, सन्नाटा क्यों है भाई, नो रिप्लाई। चलो बच्चों कोई बात नहीं, देखिए जो वाटर बच्चों होता है कैसे ब्रेक होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, देखिए H2O जब ब्रेक बेटा होता है तो इसमें ब्रेक होता है क्या, कितने हाइड्रोजन है बताइए, 2 2 जा 4, तो देखिए बन गया 4 हाइड्रोजन, ये देखिए ये आयंस बनाता है। और देखो जब आयंस बनता है ना तो इतने ही इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे बताइए, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दें तो 4 प्लस बनेगा कि नहीं, बताइए सब लोग। Carica H2O present of sunlight and ATP gives out H2O। ठीक बेटा ये तो सिंपल है, मैं मेन रिएक्शन पूछ रहा हूँ। देखिए अगर इस वाटर में से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें, इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या बनता है, प्लस चार्ज बनता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान दीजिए। और साथ में क्या बनेगा बताइए, 4 ये तो निकल गया, ऑक्सीजन बचा 2 ऑक्सीजन, ये बन गया O2, ये देखिए गैस रिलीज, ये रिएक्शन होता है, ठीक है ना, यानी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अच्छा देखिए इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इजिली एक्सप्लेन करता हूँ। बताओ आप कितने इसमें H है, 2 2 जा 4, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4H। अच्छा आप बताइए अगर 4 नहीं लिखा होता तो हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं बताइए सब लोग, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है बताइए सब लोग। रिप्लाई आया 2 नहीं बेटा,
एक हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम कितना रिलीज करेगा? वन इलेक्ट्रॉन ना। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में, रिडॉक्स रिएक्शन बताया था ना कि हाइड्रोजन से वन इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। देखिए आप लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ाया था हमने रिडॉक्स में, वन इलेक्ट्रॉन क्यों श्रेया बताइए बेटा? वन की टू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? वन एटम। ये टू को भूल जाइए, अभी फोर को भूल जाइए, सिर्फ एच का बताइए। गुड, वन इलेक्ट्रॉन। अब बताइए अगर एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन तो चार हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन? फोर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कि नहीं बताइए? ये देखिए एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना बनाएगा? एक प्लस। ये देखिए तो जब 4H हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4H प्लस नहीं बनेगा? बनेगा ना, प्लस O2। O2 रिलीज नहीं करता इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। ऑक्सीजन तो गेन करता है ना, हमको यहाँ रिलीज करना। अच्छा देखिए, इसको बच्चों ऐसे लिखा जाता है बुक में, इलेक्ट्रॉन को हमेशा इस साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड। जो भी रिलीज होता है ना प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, इसलिए आपके बुक में ऐसे लिखा होगा। देखिए कैसे, 2H2O और ऐसे लिखा रहता है 4H प्लस, इधर माइनस है, इलेक्ट्रॉन को इधर उठा के लाइए तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ऐसे लिखा रहता है। और इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है, आयंस की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से आयंस इसमें हेल्प करते हैं? तो Mn प्लस, Ca2 प्लस, और कौन सा है बच्चों? क्लोराइड आयन, यानी कि इसको बोलते हैं मैंगनीज। मैंगनीज एक मेटल होता है, मैंगनीज आयन एक प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। कौन कौन से? कैल्शियम आयन एंड माइनस लगता तो आइड वर्ड आ जाता, बताया था मैंने आपको। तो क्लोरीन आयन नहीं, इसका नाम होगा क्लोराइड आयन। यानी ये मेन रिएक्शन हो गया। ये देखिए, बताइए किसी को डाउट बेटा? इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, मेन ये है। कोई डाउट हो बताइए, रिप्लाई करिए। रिप्लाई प्लीज चैट बॉक्स में। वेरी गुड, चलिए सबको क्लियर हो गया? गुड। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। बताइए, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए बेटा सब लोग। रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप लोग, चलिए समझिए इसका आंसर। बेटा फोटो से में जो जो चीजें यूज हुई उसको आपको रिएक्टेंट साइड लिखना है, जो जो फॉर्म हुआ उसको प्रोडक्ट साइड। ठीक है, बताइए क्या क्या यूज हुआ, सोचिए। CO2 कितने मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे? 6। वाटर, वाटर बेटा यूज एक्चुअली में होता है 12, ध्यान दीजिएगा। 6H2 नहीं यूज होता है, 12। और बताइए क्या यूज हुआ था? अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि कितने ATP यूज हुए थे, ATP तो यूज हुआ था। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, 18 ATP यूज हुआ था, 12 NADPH, हाई एनर्जी पैकेट। फिर ये लो बन जाता है, लो बनने के बाद कहाँ चला जाता है? फिर चला जाता है फोटोसिंथेसिस में। ये देखिए,
फिर फोटोसिंथेसिस में चार्ज होने चला जाता है, ये देखिए एडीपी और कहाँ गया एनएडीपी, यानी डार्क से जब रिलीज हो जाता है तो फिर कहाँ चला जाता है, लाइट में आता है चार्ज होने के लिए, यहाँ चार्ज होता है, यहाँ चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद फिर क्या बन जाता है, एटीपी और एनएडीपी, फिर पहुंच जाता है डार्क में। जस्ट जैसे आप लोग घर पे सिलेंडर यूज करते हैं ना, खत्म होता है फिर कंपनी भेजते हैं, फिर वहां फिलअप होगा था फिर आप यूज करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ देखिए क्या क्या यूज हुआ था, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। 18 एडीपी 12 एनएडीपीएच भी तो यूज हुआ था, इसको भी लिखना पड़ेगा, ताकि आप नोट करते हैं। देखिए 18 एटीपी प्लस 12 NADPH, अब यहाँ जगह नहीं है, एरो यहाँ बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए क्या यूज हुआ था, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या फॉर्म हुआ बेटा, तो फॉर्म हुआ C6H12O6 प्लस, और क्या फॉर्म होता है यहाँ बच्चों 6H2 प्लस फॉर्म होता है 18 एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया था, 18 ADP में, प्लस बताइए ये किस में कन्वर्ट हो गया था, 12 NADP में, अब प्लस 6O2 फॉर्म होता है। देखो ये कंप्लीट रिएक्शन है, कभी सोचा था इतना बड़ा रिएक्शन होगा? बताइए। इन परमानेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल 6CO2 12 18 8 12, हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड, श्रेया ने बहुत बढ़िया रिप्लाई किया है, गुड, श्रेया ने रिप्लाई कर दिया था पहले ही, वेरी गुड। अब आप देखो बेटा यहाँ 6 जो H2 बनता है ना, और इधर कितना है 12 भी यूज हो रहा है, अगर हम 6H2 को इस साइड लेकर आए लेफ्ट साइड, इसमें से माइनस हो जाएगा मैथ के अकॉर्डिंग। हमारा फाइनल प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, और एक्चुअली में लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2 भी होता है, ध्यान रखिएगा 6H2, इस 6 से इसमें से 6 कट हो जाता है, 6H2 फॉर्म बचता है। फिर बताइए एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जनरली करना चाहिए लेकिन नहीं किया जाता है, तो 6CO2 प्लस 6H2, और बताइए क्या फॉर्म हुआ, यहाँ आप लिखिए सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, फॉर्म क्या हो रहा है C6H12O6 प्लस 6O2। आपको ये रिएक्शन याद रखना, देखिए ये यही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। स्टेट सबका जरूर लिख दीजिएगा, गैसियस, लिक्विड, ग्लूकोज कैसा होता है सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या होता है गैस, ठीक है, ये नोट करिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और पुटअप करते हैं, बताइए आंसर। देखो ये जो ग्लूकोज बन जाता है तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करके रखता है, कुछ तो खा लेता है खुद जिंदा रहने के लिए, बाकी वो स्टोर कर देता है, और स्टोर करके कहाँ भेज देता है, फ्रूट्स में, उसी फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं तो हम लोग की बॉडी में एनर्जी बनती है उस फूड से, तो फूड में एक्चुअली क्या होता है ग्लूकोज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज stored food in green plant, बताइए स्टोर्ड फूड इन ग्रीन प्लांट किस फॉर्म में ग्रीन प्लांट इस ग्लूकोज को स्टोर्ड फॉर्म में रखता अपने अंदर। चलिए आंसर आने लगे हैं, स्टार्च, वेरी गुड, सुहाना ने रिप्लाई किया स्टार्च, वेरी गुड। देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा कि ग्लूकोज, फिर उसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ना, सबको ये ऐड कर देता है, और सबको बेटा ऐड करके क्या बना देता है स्टार्च। यानी स्टार्च को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट हैं देखिए, और ये बड़ा होता है, भाई सबका ग्रुप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मतलब ये बड़ा हो जाता है, पॉलीमर ऑफ बच्चों क्या ग्लूकोज,
और यही स्टोर फूड है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल जो ऐड होते हैं इनको बेटा हम लोग बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब छोटे छोटे, पॉलीमर मतलब उसका एक बड़ा फॉर्म। बिल्कुल जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सारे कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना देता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में बेटा एक बॉन्ड बनता है। देखिए जैसे ग्लूकोज है और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। इस बेटा बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, इसमें केमिकल बॉन्ड बन जाता है, केमिकल बॉन्ड। इसको बेटा बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक सिडिक बॉन्ड। नोट कर लीजिएगा, ये शायद एस होगा, चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, एस होना चाहिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इसी बॉन्ड की हेल्प से इनको बांध के रखा जाता है, कंबाइन करके रखा जाता है। केमिकल बॉन्ड होता है, इंटरनल होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इतनी बात समझ आई? अब समझिए, जरा एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए फोटोसिंथेसिस हुआ, क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? स्टार्च में। स्टार्च कहाँ जाता है बेटा? फ्रूट्स में आ जाता है। फ्रूट्स को कौन खाता है? एनिमल्स। एनिमल्स खाते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, हम लोग भी एनिमल्स हैं, मोस्ट डेवलप एनिमल। फिर देखिए जब डाइजेशन होता है इसका, जब एनिमल्स के अंदर क्या होता है? डाइजेशन, ठीक है ना? तो फिर ये ग्लूकोज रिलीज होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर किस फॉर्म में आ जाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ये देखिए, यानी कि स्टार्च फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। ये देखिए हम लोग की बॉडी में डाइजेशन जब होता है, ठीक बच्चों। और जब ग्लूकोज आप ज्यादा खा लेंगे, अगर एक्सेस हो गया, एक्सेस किसमें? इन एनिमल में। जरूरत है हम लोग को 2 रोटी खाने की, खा रहे हैं 10 रोटी, ठीक है ना? खूब मक्खन खा रहे हैं, खूब दाल की, मतलब जरूरत नहीं, उससे ज्यादा आप खाना खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में एक्सेस हो जाता है। क्या? एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है। ये स्टोर फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों? ग्लाइकोजन में। और कहाँ स्टोर किया जाता है ये ध्यान रखिएगा? लीवर एंड मसल्स में। तो आपके बॉडी में जो लीवर है, लीवर कहाँ होता है? आपके जो स्टमक है ना, मतलब जो पेट आपका है, एब्डोमेन जिसको बोलते हैं, पेट के दाहिने तरफ, राइट साइड। राइट साइड पूरा बेटा ये एक ऑर्गन होता है, लीवर, बहुत बड़ा सा होता है। इसका वेट होता है 1.5 kg, 1.5 किलो का होता है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg। और क्या स्टोर करता है ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कैसे बनता है? एक्सेस जब ग्लूकोज आप खा लेंगे, ज्यादा खाना खा लेंगे, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके लीवर और मसल्स, जो आपके बॉडी के मसल्स होते हैं, उसमें कलेक्ट हो जाता है। फिर देखिए जब आप फास्ट रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, गुस्सा हो गया घर में, हम खाना नहीं खाएंगे, 1-2 दिन खाना ही नहीं खाया, या लोग देखिए व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, इंडिया में बहुत लोग फास्ट रहते हैं, या स्टारवेशन हो गया, कहीं आप जंगल में चले गए, खाना ही नहीं मिल रहा, भूखमरी के शिकार हो गए। तो स्टारवेशन जब हो जाता है, जब बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती, आप खाना नहीं खाते हैं, तो ये ग्लाइकोजन फिर से बेटा ग्लूकोज, तो ये बेटा फंक्शन होता है स्टार से ग्लूकोज बनने का, और ग्लूकोज ग्लूकोज। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब सोच के बताइए, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जैसे मान लो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्टोर्ड फूड क्या है? स्टोर्ड फूड इन ह्यूमन, बताइए बात को। रिप्लाई करिए, इतना तो बता दिए।
हम लोग की बॉडी में स्टोर्ड फूड कौन है? प्लांट में तो चलिए स्टार्च था, आपकी बॉडी में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में रहता है? हाँ देखिए, रिप्लाई किया किसने किया? सुहाना ने किया, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, वेरी गुड। तो आप समझ में आ गए ना, तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हम लोग की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? तो इन लीवर, और कहाँ रहता है? इन मसल। जब जरूरत पड़ती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? देखिए, जो एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ना ग्लाइकोजन में, इसको ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस। तो चलिए, आज की क्लास इतना यहीं पर रखते हैं बच्चों, और फिर हम लोग कल स्टडी करेंगे आगे, और कल का टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, ठीक है, रिप्लाई करिए, आवाज तो सुनाई नहीं दे रही आप लोग को। क्लियर हो गया सबको? लेक्चर क्लियर? वेरी गुड, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो खूब पढ़ते रहिए, और बहुत जल्दी आप लोग का टेस्ट होने वाला है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, उसको भैया तैयार रखिए, प्रिपेयर रखिएगा। ओके, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय, दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।